नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक कोविड-19 से पैदा होने वाली पेचीदगियों के बायस 70 साल की उम्र में इस्लामाबाद के एक मकामी अस्पताल में वफात पा गए हैं। रहमान मलिक के तर्जुमान रियाज अली तूरी ने उनके इंतकाल की इत्तला निसब शब 3 बजे ट्विटर के जरिए दी, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उनकी वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे के बाद अमूमन बेशतर अरकान पार्लियामेंट की ख्वाहिश होती है कि अगर उन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया जाए तो कुछ और नहीं मगर वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा जाए। इस वजारत के लिए न सिर्फ सियासी लॉबिंग की जाती है बल्कि उसके साथ साथ मुक्तदर हलकों की आशीर्वाद का होना भी ज़रूरी समझा जाता है। रहमान मलिक को सन 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनते ही वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया था। हालांकि वो उस वक्त वो रुकन पार्लियामेंट नहीं थे। उन्हें दाखिली उमूर के हवाले से वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया गया था। रहमान मलिक पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में शामिल थे जिनका शुमार साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के इंतहाई करीबी साथियों में किया जाता था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही सिंध से सेनेट का इलेक्शन जीतने के बाद रहमान मलिक को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। तहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोहरी शहरियत के मामले पर उन्हें इस वजारत से हाथ धोना पड़े। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद रहमान मलिक को दोबारा दाखिला उमूर पर वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। रहमान मलिक सियासत में आने से पहले पाकिस्तानी वजारत दाखिला के महकमा इमिग्रेशन में काम करते थे और फिर यहाँ से तरक्की करते हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे हुकूमत सन 1993 से सन 1996 तक में वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात किए गए। रहमान मलिक के दौर में लोगों के दिलों में FIA की ऐसी धाक बैठी कि लोग बज़ाहिर इससे खौफजदा थे। सहाफ़ी याकूब मलिक के मुताबिक उस वक्त ये सूरत हाल थी कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ FIA में दरख्वास्त देता तो जिस शख्स के खिलाफ दरख्वास्त दी जाती उसकी कोशिश यही होती थी कि FIA के हुकाम इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से पहले दरख्वास्त गुजार से अपने मामला तय कर लें। इस अरसे के दौरान कुछ ब्यूरोक्रेट्स को FIA का सरबराह यानी डायरेक्टर जनरल भी लगाया गया था, लेकिन लोग उनके नाम से वाकिफ नहीं होते थे बल्कि सिर्फ रहमान मलिक को जानते थे। इस अरसे के दौरान उन्होंने अमरीकी CIA के साथ मिलकर एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को मतलूब रमज़ी यूसुफ की गिरफ्तारी में मदद देने के साथ साथ उन्हें अमेरिका के हवाले करने में भी अहम किरदार अदा किया था। इसी अरसे के दौरान रहमान मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ के वालिद को भी गिरफ्तार किया, जिस पर शरीफ फैमिली के अरकान उनके शदीद खिलाफ हो गए थे। मियाँ शहबाज शरीफ को भी उन्हीं के दौर में FIA ने गिरफ्तार किया था। सन 1996 में जब उस वक्त के सदर फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो उसके बाद सबसे पहले उस वक्त के DG FIA गुलाम असगर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक को मुबैना तौर पर करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया। 1 साल तक रहमान मलिक जेल में रहे और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो वो बैरून मुल्क चले गए। मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने रहमान मलिक को FIA की नौकरी से बरतरफ कर दिया। रहमान मलिक ने उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा था जिसमें शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जिक्र किया गया था। बरतानिया में पनाह लेने के बाद रहमान मलिक ने वहां अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बना ली। सन 1999 में साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करने के बाद लगाई गई एमरजेंसी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी में थी तो उस वक्त भी उन्होंने बेनज़ीर की सिक्योरिटी के मामलात में उनकी मुआवनत की। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक दूसरे से ताउन करने पर आमादा किया। बेनज़ीर भुट्टो को रहमान मलिक पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मिसाक जमहूरियत का मुआहदा भी रहमान मलिक के घर पर हुआ था, जिस पर दोनों साबिक वज़राए आज़म ने दस्तखत किए थे। अगरचे शरीफ बरादरान ने उनके घर जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद रहमान मलिक के घर ही जाना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त के फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान मुसालहत करवाने में भी रहमान मलिक का अहम किरदार रहा है और इसी की बदौलत
कौमी मुसालहती ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ हज़ारों मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे दिया। अक्टूबर सन 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं तो रहमान मलिक उनके साथ बतौर चीफ सिक्योरिटी अफसर आए। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के बाहर जब बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकुश हमला हुआ तो उस वक्त भी रहमान मलिक बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे और इस वाक़े के बाद उनके किरदार पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई हैं। इस वाक़े में जब बेनज़ीर भुट्टो को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल ले जाया जा रहा था तो रहमान मलिक और गाड़ी में मौजूद दीगर कायदीन हस्पताल की बजाय F8 में वाक़े जरदारी हाउस पहुंच गए। इस अरसे के दौरान जब सहाफ़ियों ने रहमान मलिक से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो खैरियत से हैं और वो उन्हें लेकर F8 पहुंच गए हैं। सहाफ़ी शकील अंजुम कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले खुदकुश हमले के फ़ौरन बाद रहमान मलिक के वहां से निकल जाने के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए थे। शकील अंजुम के मुताबिक इस कत्ल के वाक़े की तहकीकात इस तरीके से नहीं की गई जिस तरह किए जाने का हक था। सीनियर पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया और तमाम इख्तियारात उनको दे दिए गए तो उसके बाद रहमान मलिक पार्टी की क़यादत के इस तरह करीब नहीं रहे जिस तरह के माजी में होते थे। सन 2020 में अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची ने रहमान मलिक पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। सिंथिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इसी नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए थे। रहमान मलिक 4 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं जिनमें मूदीवार, डॉक्ट्राइन और इंडिया एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम शामिल हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी के दौर में सरकारी एजाज़, सितारे शुजात और निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया था, जबकि उन्हें जामिया कराची ने PhD डॉक्टर की एजाज़ी डिग्री दी थी।